नगर निगम जोन क्रमांक 10 का एरिया आउटर एरिया कहलाता है और आउटर पर सबसे अधिक नजर अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले बिल्डरों की रहती है। लंबे समय से इसकी शिकायत आ रही थी, जहां निगम आयुक्त के आदेश और महापौर के आदेश के बाद जोन क्रमांक 10 ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर प्रशासनिक बुलडोजर चला। इस वक्त मैं मौजूद हूं जोन क्रमांक 10 पर, जहां पर सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी और शिकायतों के बाद यहां पर कार्रवाई हुई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जोन क्रमांक 10 है, जहां पर सबसे अधिक अवैध निर्माण की बातें, शिकायतें आ रही थी और इसे अब अंजाम दिया गया है, जहां पर निगम की जो अमला टीम है उसने कार्रवाई करते हुए 16 ऐसे मकानों को ध्वस्त किया है जो अवैध रूप से निर्माण कर बिक्री के लिए तैयार थे। साथ ही साथ अवैध प्लॉटिंग को भी कार्रवाई की गई है, जहां बाउंड्री वॉल बनाकर बेचा जा रहा था और इस कृषि भूमि को जो लोग हितग्राही लोग हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाकर बेच दिया जाता है कि आपका जोन से, जो निगम से जो सेवाएं होती है वो सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसी सभी बातों को निगम आयुक्त ने साझा किया है कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक बार जरूर सुने जो जोन कमिश्नर है वो क्या कह रहे हैं। इस विषय में माननीय महापौर महोदय और कलेक्टर सर और हमारे कमिश्नर सर का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम से मार्ग संरचना करा के किसी ज़मीन पर कोई लेआउट अप्रूव कराकर वहाँ पर प्रोजेक्ट लाए और वहाँ लोगों को जो सुविधाएं वो देना है वो देकर वहाँ प्लाटिंग करे या कॉलोनी डेवलप करे। हमारा एक क्षेत्र है बोरिया खुर्द का, जिस क्षेत्र में काफ़ी तादाद में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें बारंबार आती हैं और नगर निगम वहाँ अभियान लगातार करती भी है। अभी भी ये शिकायतें आई थी और कमिश्नर सर के निर्देश थे कि ऐसे जितने भी, क्योंकि क्या है वो खेत की ज़मीन को खरीद लेते हैं, कृषि ज़मीन, और वहाँ पर केवल वो एक ऐसा मुरम का या किरचा विरचा डालकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए और उसमें लोगों को ज़मीन बेच दिए। जो लोग उस ज़मीन को खरीदे हैं ना उनका नक्शा पास हो सकता, ना वो कोई लोन, अच्छा उनको किसी भी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है तो वो नगर निगम में फिर उनके बाद वहाँ से दबाव आता है हमारे पास। तो समय रहते हम ऐसे अतिक्रमण को और ऐसे अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध अगर कार्रवाई करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे सही प्लाटिंग करे वो और लेआउट ला के। सर इसमें एक त्रुटि देखने को मिल रहा है, रजिस्ट्री आसानी से हो जाती है जी, जिसकी वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं और खरीद लेते हैं। ऐसे में क्या होगा सर, लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे संपत्तियों की रजिस्ट्री, देखिए ज़मीन तो कोई बेच रहा है तो खरीद सकता है, एग्रीकल्चर लैंड वो खरीद लेता है, और वो ये दिखा नहीं सकता कि मैं इसको वहाँ पर खेती करने के लिए ले रहा हूँ करके ले लिया जी। अब वो छोटे टुकड़े भी ले लेते हैं और उसमें वो मकान बना देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिसमें हम लोग अभी कल तोड़-फोड़ की तरह कार्रवाई किए हैं जी। वहाँ पर वैसा एक उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी, वो व्यक्ति ऐसे छोटे छोटे प्लाट लिया, लेने के बाद उस प्लाट में मकान बनाया और बिना नक्शा पास कराए ही उन मकानों को बेचता था। इसकी हम लोग जांच कराए, जांच में वो सही पाया गया तो हमने उसके ही 15 मकानों को कल तोड़ा है जी। बेच नहीं पाया था वो। तो ऐसा हमारा प्रयास है, हमारे कमिश्नर सर का और मेयर मैडम का निर्देश है कि आप लगातार ऐसे कार्रवाई को करते रहें। इंडिविजुअल हाउस जो कुछ लोग बना लिए हैं खेतों में, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी आगामी समय में? जिस जगह में लोगों ने अपना निवास प्रारंभ कर दिया है, चूँकि वो तो मजबूर व्यक्ति रहा है, वो या तो उसको जानकारी नहीं थी या एक मध्यम वर्गीय निम्न वर्ग का व्यक्ति होगा, गरीब परिवार का व्यक्ति होगा, और ऐसा व्यक्ति अगर वहाँ मकान बनाकर निवास कर रहा है तो ऐसे प्रकरणों पर अभी हमको कमिश्नर साहब की तरफ से या मेयर मैडम की तरफ से कार्रवाई के निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे लोग किसी भी भ्रांति में ना आए, परंतु उनके प्रकरणों में राजीनामा का जो कार्रवाई है वो उसको नियमित कैसे करा सकते हैं, उस पर जो शुल्क नगर निगम का है वो उसमें अगर राजीनामा की कार्रवाई कराना चाहें तो वो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। पर इंडिविजुअल जिसमें लोग रह रहे हैं, हमने कल भी जो कार्रवाई किया है 15-16 मकान तोड़े हैं, उसमें एक भी व्यक्ति रहता नहीं था, नया मकान बना हुआ। बिक्री हो गई थी उस मकान में? नहीं, शायद बिक्री नहीं हुई थी, बनाया ही था नया वो। हम उसको 3 नोटिस देने का प्रावधान है, 3 नोटिस की हमने प्रक्रिया किया, वो बनाते रहा जी, तो शायद बेच नहीं पाया। किन की प्रॉपर्टी सर बता पाएंगे? नाम उसमें कोई
जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से उसमें कोई धनगर करके और एक देवांगन, ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम आया है जिन लोग इसको ऐसा वहाँ पर माफियागिरी इनका चलता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बोरिया खुर्द और डूंडा क्षेत्र पर, जहां पर नगर निगम जोन क्रमांक 10 ने कल ही कार्रवाई की है अवैध निर्माण पर। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि धड़ल्ले से यहां निर्माण कार्य चल रहा है। अब एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये निगम के पूरे नियम कायदे कानून के साथ यहां पर निर्माण चल रहा है या ये भी अवैध निर्माण के रूप में चल रहा है। निगम को अब ध्यान देना होगा, बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि कौन व्यक्ति निगम के नियम और कानून के हिसाब से चल रहा है और कौन बेहिसाब चल रहा है। क्योंकि ये जो बेहिसाब जो निर्माण है उसके बाद लोग जब रहने लग जाते हैं तो निगम पर ये एक आरोप लगता है कि निगम ने हमें ये सुविधा नहीं दी, वो सुविधा नहीं दी, जबकि आप सुविधा लेने लायक ही नहीं बने हैं और आप अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। और जो निर्माण है, जो अवैध निर्माण है, वो एक अपराध को भी जन्म देता है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़ और लोक स्वर के लिए।